और भाई यहाँ पर अभी देख सकते हो हमने लाया था भाई आधा किलो के आसपास है ये। तो दोस्तों हमारा मटन करी भाई बन के रेडी हो चुका है। ये देखो बहुत ही लाजवाब दिख रहा है। ये देखो ग्रेवी चेक करते हैं पहले। और भाई लोग क्या हाल चाल, सुबह की ठंडी ठंडी सी गुड मॉर्निंग। क्योंकि भाई आज तो रांची में दबा के भाई पानी गिरा है, मतलब 2-4 दिन हो गया भाई पानी दबा के गिर रहा है। और अभी भी देख रहे हो थोड़ा थोड़ा पानी गिर ही रहा है। अभी सुबह सुबह का मौसम है भाई पूरा ठंडा हो चुका है और सुबह के 9:30 बज चुके हैं। लेकिन भाई टाइम देख रहे हो क्या कहते हैं, ऐसा लग रहा है सुबह के बज रहे हैं भाई करीबन 6। भाई साहब मतलब मौसम यार बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है दोस्तों। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, पानी गिरना भी चालू हो गया है, देख रहे हो, चेक करो। और भाई अभी तो अपन खड़े हैं गुटुआ तालाब के पास में, मतलब इधर गुमला वाले जाने वाले रोड में खड़े हैं। यहीं पे पेट्रोल टैंकी है तो यहीं पे क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट भी है अपना, तो यहीं पे ही रुके हुए हैं दोस्तों। माल वगैरह खोज रहे हैं। अब देखो माल मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर भाई निकलेंगे रायपुर के लिए। सेठ को फोन लगाया था मैंने, बोला भाई अभी माल खोज रहा है ऐसे कह के, तो उसके बाद में मिलता है तो फिर बताते हैं ऐसे कह के। तो अब देखते हैं क्या होता है दोस्तों, कितने बजे तक माल वगैरह मिलता है। अब जो भी सिस्टम है देखते हैं। तो दोस्तों हमने बर्तन वगैरह तो अपना धो लिया, साफ़ सुथरा कर लिया, क्योंकि रात में जो बनाए थे ना बचा हुआ था। तो अभी बर्तन धो धा के बढ़िया रख दिए। इसमें देख लेते हैं अपना सामान क्या क्या पड़ा है इसमें। भाई तेल लेके आना है, तेल नहीं है भाई, तेल ख़त्म हो गया। माल उल के लिए अब देखो भाई कितने बजे तक माल उल मिलता है। सोच रहे मटन वटन बना लें ऐसे कह के। आगे में मटन का शॉप है जो कि यो देखो मेरे ख्याल से वहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो सोच रहे दोस्तों मटन वटन लिया थे, लेकिन बात ऐसी हो जाएगी ना कि अगर मैं लेके आ गया उसके बाद मैं लोडिंग बता दिए तो फिर इधर उधर जाना पड़ जाएगा। वही तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तो अभी चलते हैं दोस्तों ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि ये पिछले चक्कर की रिसीविंग बची हुई है, रिसीविंग तो दे देते हैं और उधर से भाई किराना सामान ले आते हैं और देखते हैं फिर मटन भी ले लेंगे। पूछ भी लेंगे ना लोडिंग वोडिंग कितने बजे तक क्या है कैसा है क्या क्या है, तो बताएगा फिर उसके हिसाब से भाई देख लेंगे ले लेंगे, है ना। चलते हैं पहले ट्रांसपोर्ट से आते हैं फटाक से। तो फाइनली दोस्तों आज हमने लेके आ गया भाई मटन, जो कि यहाँ पर भाई 700 रुपये किलो है। तो मैंने ले लिया दोस्तों 350 रुपये का। और ये तेल ले लिया सरसों का और ये खड़े मसाले लिए। तो आज बनाएंगे दोस्तों बढ़िया। ट्रांसपोर्टर अब गए थे तो टाइम लगेगा बोला, तो मैं बोला भाई ले ही लेते हैं। और बाकी इसमें प्याज वगैरह देख रहा हूँ मैं, प्याज है कि नहीं है। अगर प्याज रहेगा तो हो जाएगा। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कोई काम तो है नहीं भाई अब, है ना। बना लेते हैं जब तक आराम से। तो दोस्तों अभी फटाफट भाई अपन लहसुन छील लेते हैं, जो कि खैर लहसुन पेस्ट एक तो पड़ा हुआ है अपने पास, एक तो लहसुन पेस्ट है। लेकिन लहसुन भाई जो इसका स्वाद रहता है वो उसमें नहीं रहता है। तो 4 लहसुन मैं छील ले रहा हूँ, 1 लहसुन डालूंगा उसमें खड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो भाई लहसुन हमने छील लिया है और मिर्ची है, और ये भी प्याज भी फटाक से काट लेते हैं, फिर उसके बाद में भाई छील लेते हैं, मतलब पहले फटाक से इसको। आज क्या करें दोस्तों, आज भाई अपने पास टाइम फुल है, लोडिंग वोडिंग भी नहीं बता रहा है, क्योंकि बरसात में दोस्तों समझ ही में नहीं आता है। पता है अभी पानी गिरना चालू हो गया ना, तो माल का पूरा पोजीशन घट गया। अपन सोच रहे भाई खाना पीना ही बना लेते हैं जब तक आराम से बैठे हुए हैं, कोई काम धाम है नहीं। और ऐसे भी बहुत दिनों से बोल रहे थे कि भाई मटन बनाना है क्या क्या, लेकिन मिल ही नहीं रहा था, क्या करें। आज जाके मिला है दोस्तों, तो आज बनेगा भाई। मटन भी दिखाते हैं कैसा कैसा लेके आया आपका भाई, ठीक है। तो इसको फटाक से पहले छिल छुला के काट पीट के मिलते हैं, ठीक है।
लहसुन और मिर्ची कट के रेडी अपना। और भाई यहाँ पर अभी देख सकते हो हमने लाया था भाई आधा किलो के आसपास है ये, 700 रुपये किलो लगाया तो मैं 350 रुपये का लिया था। और ये देख सकते हो लेग पीस इसमें भी मैंने रखवाया है जो कि नल्ली वाला पीस है, ठीक है। अब बाकी बनाते हैं दोस्तों, बढ़िया है। तो आज मैं दोस्तों थोड़ा अलग टाइप का बनाने वाला हूँ। इसको पहले मैं बॉईल करूँगा उसके बाद बनाऊँ। थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया है और पानी डाल दिया है, तो अभी इसको उबलने देते हैं दोस्तों। खोल के देखते हैं दोस्तों क्या सिस्टम है भाई इसका। थोड़ा अच्छे से और बॉईल हो जाए। तो दोस्तों उबाल दिए हैं इसको, देख सकते हो। तो इधर अब डालते हैं सरसों का तेल। सरसों का तेल ऐसा है ना दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से जब तक गर्म नहीं होने दोगे ना, अगर इसमें कुछ डाल दो तो झाग निकलना चालू हो जाता है। और ये देख सकते हो अपना पूरा खड़ा मसाला इसमें है। तो ये पूरा धुआं छोड़ रहा है, अभी डालते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन है। हाँ ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छी तरीके से लाल हो गया है। तो अब डाल दे रहे हैं लहसुन और मिर्च। अब इसको अच्छी तरीके से फ्राई होने देते हैं। अब जाएगा प्याज, बारीक मैंने काट लिया। हाँ, अब बढ़िया तरीके से दोस्तों इसको फ्राई होने देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये हल्का लाल हो गया है भाई, हल्का नहीं काफ़ी लाल हो गया है। तो अभी इसमें डाल दे रहे हैं अपना मटन। ये अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। इसको बढ़िया तरीका से एकदम फ्राई होने देते हैं। और ऐसे भी तो मटन आधा पक ही गया है और आधा इसमें अब भुजाएगा तो पक जाएगा मस्त। और अभी साथ ही साथ भाई टमाटर भी डाल देते हैं, काट लिए बारीक, और नमक भी डाल दिए। तो अब ये सब एक साथ पकेगा। उसके बाद में लास्ट में जाएगा इसमें मसाला, ठीक है। फिर मैं तो डालता नहीं हूँ टमाटर, लेकिन भाई मटन वगैरह में एक आध दो डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होता। अब इसको अच्छी तरीके से पकने देते हैं पूरा, जब तक इसका अच्छा से ग्रेवी नहीं बन जाएगा ना तब तक इसको पकने देते हैं। यहाँ पर मैंने दोस्तों मसाला मिक्स करके रख लिया, जो कि मसाले में है लाल मिर्च है कश्मीरी वाली, और एवरेस्ट का मीट मसाला, और हल्दी पाउडर, गोलकी पाउडर, और क्या नाम है इसका, जीरा पाउडर, ठीक है। तो अभी इसको बढ़िया से मिक्स होने देते हैं, फिर डालते हैं इसमें मसाले को। ये देखो ये वाली मिर्च डाली है, ये डाला है। तो दोस्तों ये अच्छी तरीके से भाई फ्राई हो चुका है। तो अभी डाल रहे हैं इसमें अपन मसाला, ये रहा। अब मिक्स करते हैं इसको। तो दोस्तों हमारा मटन करी भाई बन के रेडी हो चुका है। ये देखो बहुत ही लाजवाब दिख रहा है। ये देखो तो दोस्तों सब्जी तो बन के रेडी हो चुकी है भाई। अभी रोटी बनाने लग रहा है आपका भाई, तो रोटी वगैरह बना रहे हैं। और लोडिंग एक ठो आई थी उड़ीसा की, लेकिन वो कैंसिल हो गई क्योंकि वो माल जो था ना, वो माल थोड़ा हैवी था और प्लस डाला के बाहर जाता, तो सेट बना कर दिया नहीं भरना है कहके। बाकी अब खाना पीना बना लेते हैं, और दिन के करीबन 1 बजने वाले हैं भाई साहब। ठीक है दोस्तों, बनाते हैं भाई फटाक से रोटी। तो दोस्तों खाना पीना तो बन के रेडी हो चुका है।
ये है देखो नल्ली वाली पीस भाई। और ग्रेवी चेक करो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बनी है अपनी। और ये रही रोटी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ग्रेवी चेक करते हैं पहले। बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। सुपर यार, बहुत ही बढ़िया। बाकी इसको खा के देखते हैं कैसा बना है ये। बहुत ही बढ़िया पक चुका है। ग्रेवी तो भाई लाजवाब है। तो दोस्तों खाना पीना तो भाई अपना हो गया। अब माल उल देख रहे हैं भाई, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो फिर खाली गाड़ी ही जाना पड़ेगा हम लोगों को। एक ठो माल मिला था जैसे कि आप लोगों को बताया, लेकिन वो तो डाला से बाहर जा रहा है ना, तो उधर चलान वलान हो जाएगा, तो जितने का भाड़ा नहीं उतने उससे ज़्यादा क्या कहते हैं चलान भरना पड़ जाएगा। तो इसके वजह से रुके हुए हैं भाई। अब देखते हैं माल उल मिल जाएगा तो भर के निकलेंगे दोस्तों। जो भी अपडेट है बताते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों लोडिंग हमको मिल चुकी है, तो आगे से लोडिंग करना है। रायपुर की लोडिंग मिली है, देखते हैं क्या भराता है। तो दोस्तों हमारी गाड़ी यहाँ ही से लोड होगी भाई अंदर से, और लोडिंग होगी भाई कुछ बक्से में लोड होगा, मतलब बक्से के अंदर में। क्या सामान है मेरे को पता नहीं, लेकिन बक्सा होगा, तो वही सब लोड करना है। रायपुर का सामान है सब ये। ठीक है दोस्तों, आज लोड उठ करके भाई निकल जाएंगे अपन शाम रात तक। और आज का ब्लॉग एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कर देना, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही हमारे ब्लॉग में बने रहना। टाटा बाय बाय।